बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ शाहिद अंजुम और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं एसए न्यूज़। आज हम बात करेंगे पिछले व्लॉग के साथ अटैच करके। हमने उसमें बिल्कुल आपसे वादा किया था कि हम एक दो रोज़ में आपको एक नया व्लॉग जो है वो देंगे। उसमें और भी बहुत सारी जो है वो हकायक जो थे उसको सामने लाएंगे। अब मामला ये है कि सिंध पुलिस में जो है वो इस वक्त उन अफसरान की तहकीकात का आगाज़ तो कर दिया गया है और उसको दो हिस्सों में बांटा गया है। दो डीआईजीज़ जो हैं वो उन डीएसपीज़ जो यहाँ से जिनको जो है स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट पर जो है नाम तजवीज़ उनके किए गए कि वो करप्शन में मुलविस हैं, उनकी तहकीकात जो है उसका बाकायदा आगाज़ हो चुका है। लेकिन बात यह है कि अगर उन्होंने करप्शन की है तो बिल्कुल उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी भी चाहिए, बल्कि इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए कि एक मिसाल जो है वो कायम की जाए। मेरा सिर्फ़ और सिर्फ व्लॉग का मकसद ये है कि सिंध पुलिस जो कि अब बहुत सारे जो है वो ग्रुपों में ख़ास तौर पर तकसीम हो चुकी है और ये ग्रुप बंदी सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए की जा रही है कि आने वाले जो आईजी है उसके लिए किस किस को जो है वो फेमस किया जाए और ऊपर ये पैगाम दिया जाए कि आपके लिए ये आईजी जो है बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ज़रखेज़ रहेगा। लिहाजा बहुत सारी चालें जो हैं वो चली जा रही हैं और ख़ास तौर पर इस वक्त एडिशनल आईजी कराची और आईजी सिंध में जो है वो एक सख्त जंग जो है वो काफ़ी दिनों से शुरू तो हो चुकी थी, लेकिन अब उसमें मज़ीद जो है वो इजाफा होता जा रहा है। इस पर हमारे एक दोस्त ने बहुत अच्छा एक आर्टिकल भी लिखा है और उसको भी मैं कोट करूँगा कि उसने जो बात की थी वो बिल्कुल हकीकत पर मबनी होती जा रही है और बहुत सारी ऐसे अहकामात हैं जो कि आला अफसरान की तरफ से आते हैं, लेकिन जब वो नीचे आते हैं तो वहाँ उनको रोक लिया जाता है और ये कहा जाता है कि इसमें ज़ातियात मुलविस हैं, लिहाजा इन पर जो है वो इन मामलात को जो है वो अभी वेटिंग में जो है वो रख दिया जाए। बहरहाल बात सिर्फ इतनी सी है कि आईजी साहब मेरी तो आपसे ये दरख्वास्त है कि आप एडिशनल आईजी कराची 2 बार रहे और एक तवील अरसा तक आप रहे। ये जो अफसरान अभी आपने हटाए हैं जो स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट पर बल्कि सॉरी हटाया नहीं है, उनको जो है वो नोटिस जारी हुए हैं, उनकी तहकीकात का जो है वो आगाज़ किया गया है। तो उस वक्त आपको ये ख्याल क्यों नहीं आया? ये लोग तो उस वक्त भी यहीं थे, इनके ख़िलाफ़ उस वक्त तहकीकात क्यों नहीं की गई? क्या उस वक्त किसी चीज़ का खौफ था या वो मौके की मुनासबत से अच्छा नहीं था? क्या आप इस पर जो है वो सियासत करना चाहते हैं? क्यों ऐसा क्यों किया? अगर उस वक्त ये तहकीकात का आगाज़ किया जाता तो शायद आज करप्शन का जो लेवल था वो काफ़ी नीचे आ जाता, लेकिन इस वक्त क्या कंडीशन है इसके लिए जो है वो किसी से पूछने की ना हमें ज़रूरत है, ना आपको ज़रूरत है और ना ही लोगों को जो है वो कहीं जाने की ज़रूरत है। तमाम लोगों को पता है इस वक्त जो है वो पुलिस किस तरह से जो है वो माल बटोर रही है, किस तरह पैसा कमा रही है। ये खाली हम कराची की बात नहीं करते, हम तो पूरे सिंध की बात करते हैं, इसलिए कि हम सिंध में रहते हैं, हमें जो है वो सिंध में रहना है और हमें ये तमाम चीज़ें जो है वो रिपोर्ट भी करनी है। शायद हमसे मुनाफ़कत नहीं होती, लिहाजा हमें रिपोर्ट तो करनी पड़ेगी। तो मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि जब आप इन सीटों पर थे आपने ये काम क्यों नहीं किया? आखिरकार इस धड़ेबंदी की अब क्या ज़रूरत आपको पड़ गई? अब तो मेरा ख्याल है कि आपका जो है वक्त बहुत कम रह गया रिटायरमेंट का और आप खैरियत से अपने घर जाएँ। इन धड़ेबंदियों की ज़रूरत मेरा ख्याल तो है कि नहीं थी, लेकिन ऐसा इन बातों से महसूस होता है कि आप किसी अपने मनपसंद को आईजी की उस लाइन में लाना चाहते हैं कि आपके बाद जो है वो आपकी सीट पर बैठें। मेरा ख्याल सिंध हुकूमत को जो है वो सबके बारे में मालूम है कि कौन क्या है और शायद वो ऐसा करने से रोकें। आपकी कोशिश बिल्कुल जारी होगी और जारी रहनी चाहिए, लेकिन आप सब कुछ करें, इस फोर्स को धड़ेबंदियों में न लाएं। ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। इस फोर्स ने पहले बहुत सफ़र किया है, बहुत लोग जो है वो शहीद हुए, बहुत ही लोगों का जो है वो मोराल डाउन हुआ, अप हुआ। अब उस मोराल की आप ज़रा एक बार अपनी नज़र से देखें तो सही कि मोराल आपका कहाँ पर पहुँचा हुआ है। लोग आपके बारे में, आपसे मुराद आपकी पुलिस के बारे में लोगों की राय क्या है? कोई अच्छी राय नहीं है। लोगों पर जुल्म करना और शहर की आप हालत देखें, कहाँ जुर्म नहीं हो रहा। आज सुबह ही हमारे एक जो है वो जर्नलिस्ट भाई को जो है वो टारगेट किया गया है। अल्लाह पाक उनको सेहत दे, ज़िंदगी दे, उसका ज़िम्मेदार कौन है? बात यह है कि आप लोगों को साजिशों के अलावा अगर वक्त मिले
تو خدا کے لیے اس کراچی کے اور سندھ کے دوسرے شہروں میں جو لوگ بستے ہیں ان کے جو ہے وہ عزت مال سب کا خیال رکھیں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے, آپ نے حلف اٹھایا ہوا ہے, آپ کو اس چیز کی تنخواہ ملتی ہے. یہ کوئی آپ سے جو ہے وہ کوئی آپ کسی پہ احسان نہیں کرتے. آپ جو ہیں وہ بالکل اس سے بری و زماں نہیں ہو سکتے. ملتے ہیں مزید ولاگ کے ساتھ, دیکھتے رہیے ایس اے نیوز. اللہ نگہبان.